हेलो बच्चों, एआईबी फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। ठीक, इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, दर्पण में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दर्पण कि किसी भी चिकने पारदर्शी माध्यम, देखिए किसी भी चिकने पारदर्शी माध्यम, ये मान लीजिए ये क्या है आपका पारदर्शी माध्यम, इसके एक सतह को पालिश कर दिया जाए या फिर लिप लगा दिया जाए तो दूसरा सतह कैसा हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। कैसा हो जाता है? परावर्तक हो जाता है। इस पूरे निकाय को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे निकाय को हम बोलते हैं दर्पण। अब दर्पण दो तरह का, आकृति के आधार पर दर्पण दो तरह का होता है। पहला गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और दूसरा समतल दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर, और ये होता है प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर। ठीक है। देखिए, गोलीय दर्पण दो तरह का हमने बताया था। गोलीय दर्पण भी दो तरह का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, है ना, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब देखिए, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण, है ना, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धसा हुआ भाग हो। मतलब वो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ भाग हो, इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। मतलब ये वाला जो भाग है, ये कैसा होना चाहिए? परावर्तक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परावर्तक होना चाहिए। परावर्तक पृष्ठ, है ना। तो जब धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा तो इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ भाग होता है ना, वो दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ भाग होता है। इस तरह के निकाय को या इस तरह के दर्पण को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। और ये पृष्ठ उभरा हुआ भाग कैसा है? परावर्तक है। ये परावर्तक पृष्ठ है ना। ये बातें हो चुकी थी पिछले लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहला जो परिभाषा है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो परिभाषा उसको हम लिखेंगे दर्पण का ध्रुव। क्या? दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोला जाता है? पोल। देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? वो गोलीय दर्पण का बीच का भाग, है ना। कोई भी गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, कोई दिक्कत इसमें? देखो, इसका जो बीच का भाग होता है, ये बीच का भाग, इसी को बोलते हैं ध्रुव। ये बीच का जो भाग है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ध्रुव। कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछे दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा इसमें डिफिनेशन लिखेंगे वक्रता केंद्र। क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है, जैसे मान लो कि ये आपका एक दर्पण है ना, एक मिनट, ये वाला दर्पण, ये आपका एक दर्पण है। ये किसी ना किसी खोखले गोले से तो बना होगा, है कि नहीं? किसी ना किसी खोखले गोले का भाग होगा। अब इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, क्या होगा? जो केंद्र होगा, उसी केंद्र को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। या फिर अवतल दर्पण में भी सेम कहानी, कि मान लीजिए उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण, ये तो अवतल दर्पण था, है ना, अवतल दर्पण, है ना, और ये क्या है? उत्तल दर्पण। ये उत्तल, ये भी किसी ना किसी एक खोखले गोले का ही क्या होगा? भाग होगा। उसके सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। और ये क्या है? ये क्या है? ध्रुव। और ये क्या है? वक्रता केंद्र। अगला जो आपका पॉइंट है वो है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से दिखाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। भाई ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसका रेडियस, उसका रेडियस वक्रता त्रिज्या कहलाता है। मतलब ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। अगला पॉइंट है आपका चौथा, मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो गोलीय दर्पण है ना, ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है ना, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगला पॉइंट, फिफ्थ नंबर, ये है द्वारक, है ना। अगला पॉइंट है द्वारक, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर, इंग्लिश में एपर्चर बोला जाता है। अब देखिए ये द्वारक का होता है, तो किसी भी, है ना, किसी गोलीय पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का भाग, देखिए किसी गोलीय दर्पण के, है ना, परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, देखिए ये गोलीय दर्पण है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है अंदर की तरफ, इसका जो यहाँ पे अगर ये देखिए, ठीक है, अगर मान लो कि एक गोला है, क्या है, एक खोखला गोला है, और यहाँ से हमने काट दिया, कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिख रहा है, कटोरी की जैसे। अब इसका जो व्यास होता है, क्या वो व्यास देखना ध्यान से, ये सीधा नहीं गया, थोड़ा सा, एक मिनट, सीधा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये सीधा गया, ये है ना, इस परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं बाबू? द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। ठीक है, तो द्वारक समझ में आया कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? द्वारक, या इंग्लिश में एपर्चर। इंग्लिश में याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? एपर्चर। और अगर ये री पास करें तो ये इसका पोल है ना, पोल कहलाएगा। ये मुख्य, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मुख्य फोकस, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ या सिक्स, मुख्य फोकस, है ना, प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होता है? देखो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, कि गोलीय दर्पण बना ले क्या? चलिए एक गोलीय दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, इसका ये है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तित होने के पश्चात, क्या चाहिए भाई? परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो अवतल दर्पण में मिलती हैं, है ना, एक्चुअल में मिलती हैं, पर उत्तल दर्पण में, जैसे ये आपका, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये पोल, ये पोल। अब इससे समांतर किरण, यहाँ से भी समांतर किरण, जब ये समांतर किरण इस गोलीय दर्पण से टकराएंगे तो वो कुछ जो है वो परावर्तित होके, परावर्तित होके बाहर चली जाती है। ध्यान दीजिए, परावर्तित होने के बाद बाहर चलती, इसको थोड़ा सा बैकवर्ड लेके जाएंगे, है ना, और इसको भी बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या हो रहा है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो डिफिनेशन क्या है मुख्य फोकस का? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ये अवतल दर्पण में है, ये क्या है? अवतल
दर्पण का मुख्य फोकस, और ये क्या है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। इसी में एक और डिफिनीशन आता है, फोकस दूरी। इसी में हम समझा दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि इसमें फोकल लेंथ। ध्यान दीजिएगा, जो पोल से फोकस के बीच की दूरी को, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ या फोकस दूरी बोलते हैं। मतलब पोल से फोकस के बीच की दूरी है ना, पोल से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अगला पॉइंट इसमें, फोकस तल, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो इस फोकस से पास होने, इस फोकस से पास होने वाले प्लेन को, इस फोकस से होकर जाने वाले प्लेन को क्या बोलते हैं बाबू, फोकल, फोकस तल। क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। मतलब फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल बोलते हैं। फोकस दूरी किसको बोलते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे आके मिलती हैं उसको मुख्य फोकस कहते हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको मुख्य फोकस कहा जाता है। तो ये जो है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। आगे हम पढ़ेंगे फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।